हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो बच्चे बड़े एक बार फटाफट से जल्दी से क्लास में जोड़ेंगे। टॉपिक आपको पता है, टॉपिक चल रहा है आपका डेरिवेटिव। और ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे, तहस नहस, यानी आज के बाद ये आपको टॉपिक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो डिफ्रेंसिएशन लगभग हम तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन की, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो इसमें लगभग लगभग आपके नंबर कितने बन जाएंगे, तकरीबन 8 से 10। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम यूज भी करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करने वाले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी इसका यूज होगा। बाकी कभी कभी क्या होता है, फंक्शन के क्वेश्चन में भी यूज होता है, लिमिट में यूज होता ही होता है, आपको भी पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, एक एक प्लानिंग के तहत जो अगर आप काम करते हो, जो मैंने आपको शुरुआत में स्ट्रेटजी बनाई थी, देखो ये चीज़ें ना आप खुद ही हैंडल कर लोगे। बोलो कैसे? आपने फंक्शन लिमिट से स्टार्ट किया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव। ये ऐसे टॉपिक हैं, क्या आपको लगा कि भी ये टॉपिक जो है नहीं यार खतरनाक है, जबकि मैंने तो आपको पी वाई क्यू करवाए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके आसानी से हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार नहीं हो पाएगा। चलो मैंने मान भी लिया, मैं तो उस लेवल पे आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि माना आप 50% ही कर पाओगे, पूरे एग्जाम में 50% ही कर पाओगे। और 50% का मतलब समझते हो ना, कितने नंबर हो गए आपके? 135। और कितनी कट ऑफ जाती है मैथ्स में? 75। लो, हो गया काम। अगर आप ओवरऑल सिलेबस का 50% भी अगर कर पाओ, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, भले चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन हो, हटा दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात? चलिए, तो फिलहाल अभी हम हैं कहाँ पर, डेरिवेटिव पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े धीरे धीरे से। ठीक है जी, धीरे धीरे नहीं बल्कि अच्छे से आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैं जहाँ तक आपको कवर करा चुका था वो तो हटाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया था मैंने होमवर्क में। वो क्वेश्चन कौन सा था? इम्प्लीकेट फंक्शन का क्वेश्चन था, और वो प्रश्न था ये वाला। याद करो, यही था ना क्वेश्चन? क्यों जी, जल्दी बताओ, क्या आपका प्रश्न यही था? यही था। बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया है, बहुत कम बच्चों ने। और देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई काम देता हूँ, फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या हो जाता है तुमको, कोई दिक्कत आ जाती है? दोनों बैचों में अब क्लासेस सेम चल रही हैं, चाहे 100 बैच हो चाहे 100 ओ बैच हो, दोनों बैचों में सेम क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि कभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको ऐसा ना लगे कि उसमें कुछ स्पेशल है या इसमें स्पेशल है, सब इक्वल है। बस इतना जरूर कि जो शुरुआत में पढ़ाया जा चुका है वो आपको वन शॉट मिलने वाला है, एकदम तगड़े तरीके से। समझ रहे हो? तो इस संडे सुबह 9 बजे आपकी क्लास होनी है, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है जी। चलिए फिलहाल आते हैं इस टॉपिक को समझ, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो एक काम करो, इसको एक तरफ ले जाओ। तो जब हम इसको एक तरफ ले जाएंगे, ये बनाएगा साइन एक्स प्लस में वाई, और माइनस में लॉग एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स और वाई कभी भी क्या हो, साथ में अगर आते हैं, एक्स और वाई क्या हो अगर साथ में आते हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इम्प्लीकेट फंक्शन से। तो इम्प्लीकेट फंक्शन से हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस के साइन। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, फिर आप इसका डेरिवेटिव करो। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का, तो आपको तो पता है ना कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है। तो आपने कहा जी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और एक्स प्लस में वाई। लेकिन ये ना, ये चेन रूल लगा रहा है। बोलो कैसे? क्योंकि साइन का हो गया, अब एक्स का, अंदर वाले का करो, तो इस एक्स का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई का 0। बोलो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई को नियतांक मानकर। फिर माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस लॉग का। लॉग का कितना होता है? 1 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। अब एक बात बताओ, इस एक्स का कितना हो जाएगा? 1, और वाई का कितना हो गया? 0। लो भाई साहब, तो ये आया बाहर वाला
ये पार्ट डिवाइडेड बाई, अब हम x को नियतांक मानेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन तो cos x प्लस वाई, ये तो रहेगा ही रहेगा। x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो ये तो पत्ता साफ। माइनस log का तो 1 अपॉन में x प्लस में y, अरे वाह, लेकिन x की डेरिवेटिव 0 और y का 1 है ना। तो अगर देखा जाए ओवरऑल ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, चेक कर लो आप, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, तो आपने कहा ये दोनों के दोनों सेम है। जब सेम है तो कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो आंसर आपको पता ही है कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आपने कहा 1। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो डी वाई बाई डी एक्स का मान आया, ये माइनस और ये कट के क्या देगा 1, तो आंसर आएगा -1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम से परफेक्ट आंसर है। समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। टेंशन ना लो यार, तुम काहे किस बात की टेंशन ले रहे हो कि मेरा छूट गया ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा अभी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, फिर हम कुछ पी वाई क्यू यहाँ पर करेंगे, ठीक है, कुछ क्या, फिर पी वाई क्यू ही पी वाई क्यू करना है यहाँ से, मज़ा आ जाएगा आपको भी। हम्म, चला जाए। चलिए, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अवकलन। अनंत श्रेणियां तो जानते ही हो ना कि जो बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो प्लस 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 में आते रहें, मल्टीप्लाई पावर 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 में जाते रहें, ऐसे करके। -1 कैसे होगा, आप लोग कैसे कहाँ से बात कर रहे हो आप, क्यों बाबू, कहाँ से बात कर रहे हो। -1 नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू सेम है, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई 1, ये कट जाएंगे, और कट गया तो 1, और ये -1 पहले से ही है, खत्म। अब आओ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये दो टाइप की तीन टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। इन 3 टाइप में पहला टाइप आप जानो, इसमें नंबर 1 टाइप, टाइप नंबर 1। पहला टाइप ये कहता है कि y बराबर में अगर इस टाइप का कोई फंक्शन मिलता है, एफ एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट में एफ एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट में एफ एक्स, समझ गए, या प्लस माइनस में डॉट 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक, इस टाइप का कोई फलन मिले, कोई फंक्शन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में हो, तो क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक चाहिए या सीधा। सुनो, सबसे पहले हम इसका बेसिक बताना चाहेंगे। बेसिक क्या होगा इसका, इसका बेसिक होगा कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो, लिखते जाना, जहां से रिपीटेशन, जहां से रिपीटेशन जहां से रिपीटेशन शुरू हो, वहां से क्या मान लेते हैं, वहां से y मानकर, या y मान लेते हैं, फिर दोनों पक्षों पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी टेकिंग, हाँ दोनों पक्षों में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस लगाएंगे, बहुत वर्ग करते हैं और औकलन किया जाता है। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखो ध्यान से, औकलन करते हैं कि जहाँ से ये टर्म्स जैसे यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम कंप्लीट वाई मान लेंगे, समझ गए। तो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट, वहाँ से आपने वाई माना, फिर क्या किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, और इसके बाद में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये आपका है, ये क्या है आपका, ये है आपका बेसिक तरीका। अब आप सुनो अपना एनकाउंटर वे।
एनकाउंटर वे क्या कहता है? एनकाउंटर तरीका ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, जो भी यहां पर एफ एक्स हो, एफ एक्स जो भी हो उसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, कर लिया, एंड अपॉन लिख दो 2y माइनस का 1। माइनस 1 कब आएगा? जब यहां पर प्लस होगा, याद रखना। यहां माइनस कब आएगा? जब प्लस होगा। ओके, अगर यहां पर प्लस का यूज किया जा रहा है, मैं बता दे रहा हूं यहां पर शॉर्टकट तरीके से, अगर प्लस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, अगर माइनस क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो प्लस में आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर माइनस एंड प्लस दोनों हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन यहां पर प्लस 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 रूप में है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, अगर माइनस 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 है तो ये प्लस में आएगा। समझ गए ना? जल्दी बताओ, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो और भी लिख लो। ये प्लस का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन आया तो ये हमारा आंसर होगा, अगर क्वेश्चन माइनस आएगा तो आंसर प्लस में होगा। अब भी नहीं आया? चलो जी, हटाओ अलग। ये रहा प्रश्न, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। ये देखो, ये एफ एक्स है, ये क्या है? एफ एक्स, और ये बार बार रिपीट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर तुम देखोगे बड़े ध्यान से, बड़े शांति पूर्वक से देखो, तो यहाँ से ना ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया इस जगह से, तो इसको हम कंप्लीट क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। तो y बराबर में अंडर रूट में कितना है? साइन एक्स, एंड ये वाला प्लस में y। अब आपको पता है रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस लगाओगे तो ये वाई स्क्वायर बनाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स एंड प्लस में वाई। अब है, अब आपका इसका क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये अब आपका तरीका है, ये तो बेसिक हो गया। कैसा हो गया? बेसिक तरीका हो गया। अब आपको थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड तरीके पे आना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट तरीका, डी वाई बाई डी एक्स, जो भी एफ एक्स दिया जाए उसका अवकलन कर दो, तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, एंड अपॉन में 2y, अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस 1। यही हमारा आंसर है। समझ गए? हाँ, प्लस माइनस दोनों हो तो क्या आएगा बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्लस माइनस दोनों आएगा तो क्या होगा? या प्लस माइनस अगर दोनों आएगा तो ये बात ध्यान रखना कि इनफाइनाइट तक जाएगा भी नहीं। ठीक है? ये हम लोग अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चा? चलो और आओ, सेम तरीका। तो अब आपको तो ये डायरेक्टली करने का तरीका पता चल गया। ये एफ एक्स है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का औकलन 1 अपॉन में एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2y, माइनस में दिया जा रहा है तो प्लस का 1। बात खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया बात। टाइप नंबर 2, टाइप 2। नो 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 नो। टाइप 2, वाई बराबर में कुछ ऐसा लिखा होता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी पावर में एफ एक्स, उसकी पावर में एफ एक्स, ये ऐसे ही बनता रहता है, मतलब पावर की पावर की पावर की पावर में पावर। अब आता है आपका बेसिक तरीका क्या है? सुनो, बेसिक, बेसिक ये कहता है कि जहां से रिपीट स्टार्ट हो, जहां से रिपीटेशन क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट, क्या मान लेते हैं? वहां से वाई मान लेते हैं, वहां से वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वहां से वाई मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, फिर
लिख देना यहाँ पर। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं एंड डिफ्रेंशिएट, एंड फिर बाद में उसका अवकलन करते हैं। तो ये पूरा तरीका है इसका, ये पूरा तरीका है इसका। समझ गए? चलो अब सुनो आप अपने एनकाउंटर बाबा को। ला 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 ला, ओ हो, एनकाउंटर ये कहते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन, मजा नहीं आया, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस में वाई लॉग एफ एक्स, और यहां हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स। तो ये इसका तरीका है। ठीक है, एक आपके लिए खुशखबरी है, दे दूं? अच्छा बताओ, कितने लोग खुशखबरी के लिए तैयार है मैथ्स को लेकर? जो तैयार हो वो बता दो, फिर मैं एकदम बढ़िया सी बात बताऊं। बेटा ये तुम्हारा लाल फूल और नीला फूल जो है ना, कहता है दिल में छुपा के रखूंगा। हाँ, तुम निकाल भी ना पाओगे, महक भी नहीं समझ पाओगे कि महक क्या करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, सच बता रहा हूँ। सब एक्साइटेड हैं? अगर सच में तुम्हें मतलब उस तरीके से ना, अगर तुम तैयार हो या तुम्हें लगता है कि नहीं यार कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं, या 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, है ना, 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी भी, अगर 10 मिनट मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट की एक वीडियो जब आप कहीं पर भी यूं 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 उस वीडियो को देख लो, उस वीडियो को यूं देख लो, तुम्हारे लिए स्पेशल है, एंडी के लिए स्पेशल है। और इस बार आग लगानी, मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था जब बैच का अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि इस बार ना आग लगा दूंगा। ये क्लिप रिकॉर्ड करके रख लेना, इस बार आग लगा दूंगा। क्वेश्चन बिल्कुल ना डिक्टो बना कर दूंगा तुमको, पिछली बार की तरह। तो लेकिन इस बार मेहनत आपकी है। मैंने टारगेट अगर 200 प्लस बनाया तो टारगेट ऐसे नहीं बनाया है, टारगेट बनाया है वो आप पर, अगर आपकी वो इच्छाएं हैं तभी बनेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, फिर हमारा टारगेट टारगेट ही रह जाएगा। उसको कवर करने के लिए, उसको पाने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप कितने लगन से, कितनी मेहनत से आप मेरा साथ देंगे। तो बेटा बहुत जल्द जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनकाउंटर बाबा शो। कौन सा शो? एनकाउंटर बाबा शो। वो शो एक ऐसा शो है जहाँ पर आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो है ना, उस फिक्स टाइमिंग पे 5, 10 या 2 या 3 मिनट की वीडियो में आपको कवर होता रहेगा। तो जो भी एक्साइटेड है ना, वो लास्ट में ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पर XYZ हर जगह मैसेज करेंगे, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे इस सीरीज को लेकर या इस मतलब प्लान को लेकर जो है ना वो एक्साइटेड हैं और करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं, कभी कभी शुरुआत में तो आप बोलते हो, लेकिन जैसे ही एक आधी वीडियो आ जाती है फिर इसके बाद में सभी का जो मोराल है ना वो डाउन होता जाता है। अब ये नहीं पता किस वजह से डाउन होता जाता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, समझ गए बच्चा, यही है। हम्म, तो इसके लिए जितना हो सके उतना कवर करना है। और बाकी 2 तारीख को मेडिकल है, मिलेंगे। बेटा 2 तारीख को मेडिकल है, मिलेंगे। 2 तारीख को शायद मैं बैठूंगा, 3 को आपके पास में आऊँगा, तो 3 तारीख को मैं मिलूंगा। ठीक है, कहाँ पर चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। नीतीश यादव, मेरी जो है वो विशाल यादव _RWA है। ठीक है, हाँ, इंस्टा आईडी विशाल यादव _RWA। चलो तो ये आपका तरीका था। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, है ना, यूज किया जाए ये वाला। अब देखो जी, यहाँ पर फलन की पावर में फलन, फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन में है, तो अब इसको किस तरीके से करोगे? चलो आ जाओ।
मैंने बोला जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो उसको कवर कर लो। तो पहले मैं बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ आपको। कौन सा तरीका? बेसिक। बेसिक तरीका ये कहता है कि यहाँ से इसने रिपीटेशन स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? वाई। वाई हो जाएगा तो वाई बराबर में कितना हो गया? कॉस एक्स की होल पावर में वाई। अब आपको पता है कि रिपीट हो गया, हो गया, वाई मान लिया, मान लिया। लॉग ले लो। लॉग लोगे दोनों तरफ, ये बन जाएगा लॉग ऑफ वाई बराबर में हो जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स, क्योंकि लॉग एम की पावर में एन, एन पहले आ जाएगा। अब आप इसका क्या करोगे? डिफ्रेंसिएशन करोगे। अब डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे? तो आपको पता है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से टूटेगा। करके दे दो सर। ठीक है भाई, मैं करके ही दिखा देता हूँ। लॉग वाई का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन में वाई, और साथ में वाई का कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। वाई का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स आता है। ठीक है। और लॉग वाई का तो आपको पता ही है कि 1 अपॉन में वाई। कल किस बात की छुट्टी है? कोई छुट्टी नहीं है। अब पगला ही तो। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट को फर्स्ट रहने दो, सेकेंड का तो लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। ठीक है। फिर प्लस लॉग साइन एक्स को ऐसे ही रखोगे आप। रख दिया। अब y का कितना हो जाएगा? तो आपने कहा y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को इधर फेंक के मारो, इधर। तो जब इधर फेंक के मारोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन में वाई, यहाँ बचेगा लॉग साइन एक्स। लेकिन ये इधर आया तभी माइनस में हो गया है। ठीक है। और ये क्या बच रहा है? आपने कहा y है, और ये साइन बाई कॉस कितना होता है? तो आपने कहा साइन बाई कॉस होता है 10x, तो माइनस का 10x ये बन गया। लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, इसको उधर फेंक के मारो तो देखो y इसके साथ में गुणा में आएगा, अपॉन में y आएगा, y अपॉन में आएगा तो इधर भागेगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल चीजें भी हैं जो आप कर सकते हो। देखो ये y का एलसीएम बराबर करोगे, y इसके साथ में अपॉन में, फिर ये y बचेगा, y इधर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है। तो जैसे गुणा में आएगा तो ये बनाएगा माइनस में वाई स्क्वायर 10x। ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? अब यहाँ बचेगा 1 - y log sin x। तो 1 - में y log sin x, 1 - में y log sin x, ये आपके पास में आंसर आएगा। समझ गए? अरे यार, मेडिकल मेडिकल कर रहे हो तब से हैं? मेडिकल, ये जो एयरफोर्स फेज 2 वाले बच्चे हैं ना, उनका मेडिकल होता नहीं है लास्ट में। लॉग साइन एक्स क्यों आया? लॉग साइन एक्स कहाँ आ गया भाई? अरे यार, मेरा भी दिमाग। लॉग कॉस एक्स बचेगा ना यहाँ पर, तो लॉग साइन एक्स क्यों लिख दिया? ये लॉग कॉस एक्स है भाई, ये लॉग कॉस एक्स है जी। लॉग कॉस एक्स। तो ये एक आपका बेसिक है। अब आपको चाहिए कैसा मेथड? अब आपको करना है सुपर एनकाउंटर पे। लो देखो जी, एनकाउंटर तरीका क्या कहता है? ये कहता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर बोल देता है, वाई स्क्वायर बोल दिया, अपॉन में 1 - में वाई लॉग एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पर कितना है? कॉस एक्स है। फिर क्या होता है? एफ एक्स का औकलन। तो कॉस का औकलन कितना होता है? माइनस में साइन एक्स। हम्म। और अपॉन में एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स। तो साइन वाई कॉस तो ऑलरेडी 10 बन गया, तो माइनस में वाई स्क्वायर 10x, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 - में वाई लॉग कॉस एक्स। ये है मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स का कमाल, ये आएगा। शुभम। चलो और आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो फटाफट से। इतनी बातें तो समझ में आ गई ना कि किस तरीके से क्या क्या कवर करना है? क्यों भाई? जल्दी बताइए।
एक तीसरा और आता है, टाइप नंबर थर्ड। टाइप थर्ड, थर्ड टाइप कुछ इस प्रकार से कि y बराबर में यहां पर लिखा होगा एफ एक्स फिर प्लस, एफ एक्स फिर प्लस, फिर 1 अपॉन में एफ एक्स होगा, फिर प्लस होगा, फिर 1 अपॉन में एफ एक्स होगा। मतलब समझ पा रहे हो कि ये जो है ना, ये बढ़ती जाती हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं, मतलब ऐसे करके, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पर लिखा होगा 1 अपॉन में एफ एक्स, और ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी इनफाइनाइट तक। तो एक ऐसा केस भी बनेगा, आया हुआ भी है क्वेश्चन आपका। तो इस टाइप के केस में क्या करते हैं, देखो मैं सीधा लॉजिक बता रहा हूँ, मैं सीधा लॉजिक बता रहा हूँ, वो लॉजिक तो सेम है जो आपने पता, वो आपको पता है, बेसिक तो हमारा तरीका बिल्कुल सेम है, हर जगह सेम रहेगा कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, जहां से रिपीट होना स्टार्ट, रिपीटेशन स्टार्ट, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट वहां से क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वहां से क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वहां से वाई मान लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और फिर औकलन करेंगे, इसमें ना तो लॉग लिया जाएगा और ना ही स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा बेसिक तरीका है इसका, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन कर ले जाओगे। अब आते हैं इसी में अपने एनकाउंटर वे में। इसका एनकाउंटर तरीका क्या है वो समझो आप। हाय हाय, हम्म, इसका एनकाउंटर है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स एंड अपॉन में 2 बाई माइनस में एफ एक्स। ठीक है, ओके। कल कोई छुट्टी नहीं है, किसने कह दिया, पागल हो गया। वैभव राजपूत कह रहे हैं बेसिक वाले से समझ जा रहा हूँ पर एनकाउंटर वाले से नहीं, कोई बात नहीं, बेसिक से करो। एनकाउंटर डायरेक्टली लॉजिक है, याद रखना पड़ेगा वो, समझना क्या है उसमें, को तो मैं डायरेक्टली बना कर दे रहा हूं ना आपको, उसमें समझने वाली बातें थोड़ी ना है। चलो ये क्वेश्चन है, करके बताओ जरा। सबसे पहले बेसिक तरीका आओ। बेसिक तरीके से क्या है कि जहां से इसने रिपीटेशन स्टार्ट कर दिया वहां से वाई मान लो। अब जैसे ये वाला रिपीट रिपीट होना शुरू हो गया, अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से वाई मान लो, वाई माना तो वाई बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई। इनके एलसीएम बराबर कर दो, वाई बराबर में एक्स वाई प्लस में 1 एंड अपॉन में वाई, वाई को उधर फेंक के मारो तो ये हो गया वाई का स्क्वायर, एक्स वाई को इधर लाओगे एक्स वाई एंड -1 बराबर में 0। अब आपके दिमाग में कुछ चला कि नहीं चला, सर कुछ भी नहीं चला, हम भूल गए। अरे बच्चा एक्स और वाई साथ में आ रहे हैं, अगर एक्स और वाई साथ में आ रहे हैं तो इम्प्लीकेट फंक्शन लग जाएगा जी, लग जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लीकेट फंक्शन क्या कहता है, माइनस एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई को नियतांक मानकर, तो वाई को नियतांक माना 0, वाई को नियतांक माना है तो वाई, लेकिन माइनस का वाई है और एक्स का 1, एक्स का 1 और 1 का तो 0 होगा ही होगा। अब क्या करना है, y के सापेक्ष अवकलन x को नियतांक मानकर, तो y का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y, यहाँ माइनस में x और y का 1 और इसका 0। तो फिलहाल कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आया, तो आपने कहा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस और माइनस प्लस में y डिवाइडेड बाई 2y माइनस में x, 2y माइनस में x। अब तरीका देखना वही लग रहा है। आओ जी, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता था, सबसे पहले y आता था, लिख लिया y। फिर मैंने क्या बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स आता था, फिर क्या आता था, 2y माइनस में एफ एक्स आता था। यही तो लॉजिक था ना। आओ जी, y तो y रहेगा, एफ एक्स का मान कितना दिया जा रहा है, x, दिस इज माई एफ एक्स। इसका डेरिवेटिव तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, x का अवकलन
वन हो जाएगा। अपॉन में कितना है, 2y माइनस में एफ एक्स है कितना, एक्स। आया आंसर की नहीं आया, y बराबर में 2y माइनस में एक्स। क्यों जी, नहीं समझे? यही आया आंसर। अरे यार मजा नहीं आया। क्या बोलती पब्लिक? हम्म। तो ये एक लॉजिक है। तीन लॉजिक मैंने मतलब तीन टाइप बताए और तीनों के लॉजिक हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके, वो भी करो और मज़ा आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे और सारे पी वाई क्यू कवर कवर कर डालेंगे यहाँ पर, जितने भी पी वाई क्यू हैं आपके। हम्म। आओ, जैसे ये वाला प्रश्न है, देखो जी। यहाँ पर एक्स एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अपॉन में अपॉन में 2y, और माइनस में एक्स, एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई 2y माइनस में एक्स का स्क्वायर। कहीं ऐसा अगर हो तो चपेट दो उसको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है जी। अब एक शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है, ये। देख लिया? अब सुनना बड़े ध्यान से। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके एनडीए 2025 के सेकेंड इनटेक में यानी हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था। एक क्वेश्चन नहीं आया, बस केवल पहले देखो कितने प्रश्न बने, फिर मैं सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हमारे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये उसी का क्योंकि x बराबर 0 डबल डेरिवेटिव, और एक तो ये जब x बराबर साइन थीटा रखते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके 25 से जुड़े हुए। 25 का ही क्वेश्चन ये वाला भी है, देखो जी 25 का ये क्वेश्चन भी है और 25 का ही ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। ठीक है, अभी रुको। 25 का एक ये वाला प्रश्न भी है और 25 का ये वाला प्रश्न भी है, तो मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6। ये किसमें, अब हालांकि इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों आ रही है, इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आ रही है, हालांकि अवकलन वाला पार्ट है, कोई बात नहीं है। तो मतलब आप समझ तो चुके होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इजी है इस वजह से। ठीक है, अब आते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव यानी अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करना है तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन तो बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, पहली बार हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, टाइम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, करो, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स का स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा है तो क्या करोगे आप इसको? सबसे पहले मुझे ये बताओ इसको करना क्या है। क्या हम इसमें कुछ मान लें? क्या हम इसमें कुछ मान सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। हम्म। अच्छा एक काम करो, सुनो, दिमाग ना लगाना क्योंकि इसमें बहुत सारे दिमागी लोग हैं। एक कहता सर जो क्वेश्चन छोड़ते हो करवाते हो नहीं, वो ऐसा भी इंसान है ना उसमें। मैं क्यों इनको करता हूँ, आपके पास में सारे विकल्प हैं। 2025 का सेकेंड इनटेक के सॉल्यूशन करवाया हुआ है, एक तो वो,
चाहो तो वहां से देख सकते हो। दूसरी बात, बिल्कुल, एक तो ये वहां से आप देख सकते हो इसको सोल्यूशन। बाकी जिसको थोड़ा सा आइडिया चाहिए वो आइडिया के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, और जिसको नहीं आता वो समझ सकता है। तो आओ पहले देखो, सुनते जाओ बस। मैं इसको अलग सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करो पहले अलग, इसका डेरिवेटिव अलग करोगे। कैसे अलग डेरिवेटिव करोगे? तो एक्स साइन इनवर्स अपॉन में 1 - x² है। अगर आप इसको सम्मिलित में करने वाले हो तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैंने कहा चलो पहले एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक वाले हैं। आइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, मतलब अंश अपॉन हर से। तो अंश अपॉन हर का मतलब है हर का स्क्वायर। तो जब आप हर का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 1 - x² इसमें कोई दो रहा नहीं है। अब हर इंटू अंश का अवकलन 1 - x² हो गया। और ये अब टूटेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, क्योंकि ये दो फलन है। फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हो गया जी, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो ये बन गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, सेकेंड इंटू फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स भी रहेगा। क्या रहेगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक। अब क्या करना है? इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, और इसका अवकलन करना है अंडर रूट का। तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 √x। ठीक है, और -x² का तो -2 ऑफ x। ठीक है, अब देखो कितना खतरनाक बन रहा है। इसी वजह से मैंने बोला था कि आप ना इस तरीके को नहीं यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। समझ गए? इस तरीके की यूज ही नहीं होगा, यूज नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बताओ जरा? कुछ पुट करना पड़ेगा। अब क्या पुट करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। बोलो। देखो रोने लगे ना सब। अरे पगलैटो, हे बेवकूफो, हे गधेड़ो, समझ में नहीं आ रहा? अरे भाई हमने किया ही क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कुछ भी। अरे यार, कुछ भी चलता है तुम्हारा, है ना? रुक जाओ यार, तुम्हारा बेसिक ठीक नहीं है, तुम्हारा बेसिक ठीक नहीं है। हम्म, इस वाले करो पहले तो आप। एनडीए 2025 का सेकंड, चलो ये भी ना कर पाओ तो बता देना बस। आए। हम्म। इसको कर लो चलो। मैंने बोला कि मॉडुलस का जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी वैल्यू पर। वैल्यू क्या कह रही है? एक्स इक्वल टू 3.5। 3.5 कैसी वैल्यू देता है? तो यहाँ पर अगर आप रखोगे 3.5 में से 3 गया 0.5 पॉजिटिव, और यहाँ से जाएगा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट से। आ गई। तो ये पॉजिटिव में टूटेगा तो ये हो जाएगा x - का 3। ये नेगेटिव में टूटेगा तो ये हो जाएगा x - का 4। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है? एफ एक्स बराबर में ये दिया जा रहा है, सॉल्व करो इसको। तो आपको पता है x - का 3, ये माइनस में x, माइनस माइनस प्लस में 4, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 1। अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब है अगर हम इसका डेरिवेटिव भी करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई नहीं, पहले आप इनको कवर कर लो फिर आगे बढ़ाएंगे।
जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। अब हमें क्या करना है, इसी फलन को ना हमें चेक करना है इस पर। ये फलन 3 पर अवकलनीय है कि नहीं है, या 4 पर अवकलनीय है कि नहीं है। अवकलनीय के लिए क्या होता है, डिफरेंशिबिलिटी के लिए क्या होगा, अवकलनीय का मतलब होता है डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी, क्या डिफरेंशिबिलिटी है, क्या ये अवकलनीय डिफरेंशिबिलिटी है। आपको पता था कि मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल। पता था कि नहीं पता था? अरे हाँ या ना बोल दो, पता है ना। ठीक, सुनो 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 सुनो, ये जो 3.5 है ना, वो किसके करीब है, मतलब इसके अंदर है कि नहीं है। 3.5, हमें ये देखना है ना। तो इससे क्या मतलब है, कोई मतलब थोड़ी ना उससे। अब हम यहाँ पर रोलेस थ्योरम थोड़ी ना लगाएंगे। रोलेस थ्योरम लगाओगे क्या आप? ठीक है चलो और आओ। तो ये तो आपका आंसर हो गया कि इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। तो ना तो फर्स्ट, ना ही आपका सेकंड, ना तो फर्स्ट होगा ना ही आपका सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आ गया। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, बढ़िया। आओ। इसने कहा है 2025 के सेकंड हैंड डेक में कह रहा है कि ये फलन सतत है। अब अगर बच्चा ये फलन सतत है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब बराबर होंगे कहाँ पर, जीरो पर। तो 4 × 5 की पावर में x, ये इक्वल हो जाएंगे किसके, 8 के प्लस में x। कहाँ पर, तो आपने कहा है एट x बराबर में जीरो। जीरो पर चेक कर रहे हैं ना, देखो बराबर है तो मतलब x की जगह पर जीरो रखोगे। तो 4 × 5 की पावर में जीरो बराबर में 8 के और प्लस जीरो। तो ये तो 5 की घात में जीरो, वैल्यू 1, तो यानी ये बनेगा 4 बराबर में कितना, 4 = 8 के इक्वल में आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब आप लोग जानते हो 0.5 होता है। तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.5। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, क्या हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कहाँ कहाँ भाई, ए तुम लोग सो रहे हो क्या? पूछा किसने, जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ, बट कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन है। कांस्टेंट तो डिफरेंट, उससे क्या मतलब है यार। वो तो अपनी अपनी क्रिटिकल वैल्यू पे बात कर रहा है। वो तो देखो तुम खुद सोच के देखो ना, यहाँ से कि यहाँ से इसकी क्रिटिकल वैल्यू 3 है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू 4 है, तो क्रिटिकल वैल्यू 3 पर क्या होगा, 4 पर होगा। अरे होगा ही नहीं, मॉडुलस फंक्शन होते ही नहीं डिफरेंशिबिलिटी, बात खत्म। क्यों भाई? तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट भी है, मतलब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, वो है -1 पर। इसने कहा है -1 पर इसके अवकलन को। सूरज बिल्कुल सही बात, समझ गए। तो इसने क्या बोला है कि -1 पर चेक करो लेकिन उसके अवकलन को, -1 पर चेक करो लेकिन उसके अवकलन को। आपके पास पार्ट क्या था, 4 × 5 की पावर में x बराबर में कितना था, आप कहोगे 8 के और प्लस में कितना था, x। यही तो था ना। हाँ जी यही था भैया। अब अगर यही था तो हमें तो वैल्यू चाहिए थी -1 पर। -1 के लिए फलन कौन सा यूज होगा, बस ये देखो। चलो आओ, ये कह रहा है जीरो से छोटा, जीरो से छोटा ही तो -1 को लाता है। जीरो से छोटा ही तो -1 को लाता है। जीरो से बड़ा या बराबर तो -1 को नहीं लाएगा। तो हमारा फलन कौन सा यूज होगा, फलन यूज होगा ये वाला, 4 × 5 की पावर में x। तो मतलब -1 के लिए कौन सा फलन यूज हो जाएगा हमारा, 4 × 5 की पावर में x। इसका आपको औकलन करना है। ओके कर लेंगे औकलन, ठीक है। करो भाई इसका डेरिवेटिव, 4 तो 4 रहेगा, 5 की पावर में x का 5 की पावर में x हो गया, और इनटू में कितना हो जाएगा, log ऑफ 5। log ऑफ 5, ओके। लेकिन आपको पता है कि भाई हम x बराबर में क्या रख रहे हैं, -1। जब हम x बराबर में -1 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 × 5 की पावर में -1 और इनटू में log ऑफ 5। तो कुल मिलाकर आंसर आएगा 4/5 log 5। 4/5 log 5।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब बताओ जी। वैल्यू पर मैंने बोला था ना कि मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंशिएशन आप किस पे चेक करते हो। अरे यार तुम लोग पता है क्या करते हो, पीछे पढ़ते हो और भूल जाते हो, मतलब किसी को भी नहीं पढ़ी है कि रिवीजन कर लें यार। कल ही की क्लास में बताया था कि मॉडुलस क्वेश्चन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिपेंड ऑन दी वैल्यू। अरे कान के नीचे लगाएंगे लपेटा अभी तुम्हारे। तुम गधे हो क्या, रिवीजन करके नहीं आते हो। थोड़ा शर्म करो, तुम इस चीज की खुद देखो ना कि यार तुम हैंडिक तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पीछे वाला पढ़ाया गया, पढ़ी हुई चीजें नहीं समझ में आ रही मतलब याद नहीं रहती हैं। हद है यार। देखो इसने कहाँ पर चेक किया, -1 पर। -1 के लिए कौन सा फलन यूज होगा, -1 के लिए ये वाला फलन यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर x का जो मान है वो 0 से छोटा है कि नहीं, इसके लिए तो वहां वाला फंक्शन हमने यूज कर लिया। एक ही बार में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो गधेड़ो एक ही बार में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक ही बार में x, साथ में कितना होता है log ऑफ a। याद ना करो और ना याद करो फॉर्मूले। कौन कौन पूछ रहा है जरा ये बताओ। रवि कुमार पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में मोहन सिंह हो गए, और बताओ। हाँ, प्रियांशु गौतम हो गए, रवि कुमार हो गया। लॉग क्यों लिया आपने, अरे भाई साहब, अरे बकलोल इंसान, अरे दिमाग के पैदलो, अरे गधेड़ो, और कुछ बोलो तुमको। अरे हवाबाज हो, हवाबाजी कर रहे हो तुम। तैयारी करनी है एनडीए की, हवाबाजी से तुम दूरी नहीं हो। अरे बेवकूफो, थोड़ा तो पढ़ लो ना, पीछे वाला रिवाइज करके आ जाओ थोड़ा सा। ये फार्मूला लगा हुआ है, एक की पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन है। अरे गधो, ये फार्मूला नहीं है एक की पावर में एक्स का औकलन क्या होता है। लग कहाँ से आया सर, ये समझ भी नहीं है। अरे बेवकूफ हो पूरी तरीके से, बोलता जा रहा हूँ तब भी वही है हाल। क्या ही कहूँ तो मैं। सैल्यूट है भाई तुम लोगों को, मजा आ गया। चलो आओ। ये एनडीए 2025 के फर्स्ट इनटेक में आया था, बढ़िया सा प्रश्न था। बोलो भाई। ये फार्मूला बन रहा है किसी ना किसी का, मुझे समझ में आ रहा है। कुछ तो बन रहा है ये। y बराबर में ये लिखा है साइन इनवर्स, और यहाँ है अगर x, इसको 4 इधर लिख सकता हूँ, x³ इधर लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब। हम्म। अच्छा, इसको क्या कह सकता हूँ, 3 साइन इनवर्स। करने को तो हम डायरेक्टली कर देंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो आओ पहले आओ, थोड़ा डायरेक्टली करते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये प्रॉपर एक्स मान लो, इस सभी को पूरा का एक्स मानो, तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे आप, एक्स माइनस
4x³ डिवाइडेड बाई 27। थोड़ा सा क्रिटिकल पढ़ने वाला है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें एक और तरीका भी है। एक तो ये बनेगा, अब इसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना 4, और गुणा में 3x² डिवाइडेड बाई कितना 27। ये हो गया डेरिवेटिव इसका, समझ गए ना। हाँ ठीक है, आओ अब इसको थोड़ा सॉल्व करो पहले तो आप। 1 तो 1 है, क्या करना पड़ेगा यार, एक काम करना पड़ेगा जी। देखो ये 1 है जी, हाँ 1 है। 27x, बहुत बढ़िया, 27x और 27 का स्क्वायर बाहर, 27 का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो अंडर रूट में 27 का स्क्वायर ये बनेगा, माइनस में 27 ऑफ x इधर आएगा। नहीं यार, ये तो बेकार हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। नो बेटा नो, नो 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 नो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इसको हम क्या करें, ओए भाई साहब, इसको ना एक काम कर लो, बोलोगे क्या, कुछ तो यूज करता हूँ। देखो sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, 4 sin³ थीटा। ओके, बन गया जी, बन गया। ओए भाई बन गया, बन गया। हटाओ अलग इसको, हटाओ, बहुत हो गया ड्रामा इसका, ड्रामा करके रह गया है जी। आओ सुनो जी, समझो। ये फार्मूला होता है ना जी, फार्मूला तो यही होता है। 4 है, हाँ जी 4 है। इसका मतलब है कि हम, 4 है जी, हाँ 4 है। इसका मतलब है कि हम 4 को तो शांत रखें जी, ठीक है। लेकिन ये XY3 है, तो XY3 को हम क्या कर सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। हाँ जी बना लिया, कोई टेंशन, मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो यहाँ पर 3 का गुणा कराओ और 3 का ही मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो 3 का गुणा करा दिया और 3 का ही डिवाइड करा दिया माइनस में। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो XY3 है ये आपका थीटा का काम कर रहा है। बोलो जी सही बात है। ये जो XY3 जो है वो किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। XY3 और XY3 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये लेट कर लो कि XY जो 3 है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। समझ गए। और जैसे ये समझे तो यहाँ पे बन गया साइन इनवर्स में ब्रैकेट में 3, थीटा तो है ये है ही, तो 3 थीटा और माइनस में हो जाएगा 4 थीटा क्यूब। ओके, ये फॉर्मूला बन गया, तो हटा सकते हो इसको। फार्मूला बन गया कि हटा सकते हो, तो ये किसका फार्मूला है, तो साइन इनवर्स थीटा। लेकिन 3 और आएगा, रीजन है उसका, क्योंकि ये 3 है ना, इधर जाएगा, 3 है, 3 थीटा। अरे यार, देखो सुनो, मैं सोच रहा था कुछ डायरेक्टली कर दूं, तब भी ना पल्ले पड़ा तुम्हें। सुनो, ये हमने फार्मूला बनाया बच्चा, जैसे यहाँ पर 4 sin³ थीटा है ना, तो 4 sin³ थीटा, तो 4 तो है लेकिन ये क्यूब, एक्स का क्यूब और 27 का मतलब है 3 का क्यूब, तो ये थीटा क्यूब बन गया, मतलब sin³ थीटा बन गया, बन गया। उसी प्रकार से ये एक्स है, लेकिन इस एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए, थीटा तो ठीक है लेकिन 3 और होना चाहिए, तो 3 का गुणा 3 का डिवाइड कर दिया, तो ये XY जो 3 है ये आपका साइन थीटा का काम कर गया। किसका काम कर गया, चलो मैं लिख दे रहा हूं आपको। ये जो है ना, ये साइन थीटा का काम कर गया। ओके, अब तो खुश हो, ये साइन थीटा का काम कर गया, कर गया काम। ओके, लो, तो यहां पर बन गया कितना, ये बन गया 3 XY3 का जगह पर, XY3 की जगह पर साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। और आपको बताइए फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो आपने कहा ये फार्मूला है भैया sin 3 थीटा का। ये फार्मूला है sin 3 थीटा का, तो ये साइन से साइन उड़ गया 3, और थीटा की जगह पर वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कितनी, साइन इनवर्स, थीटा इक्वल में हो जाएगा साइन इनवर्स में XY3, XY3, समझ गए।
रखो यहाँ पर थीटा की जगह पर 3 और थीटा की जगह पर हो जाएगा x/3। तो साइन इनवर्स x/3। अब इसी का तुमको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन। अब करना है डिफरेंशिएशन। तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/में √1 - x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो x² / 9 हो जाएगा। और इसके साथ साथ x/3 का कितना हो जाएगा, तो x/3 का 3, तो 3 से 3 गया। आंसर आ जाएगा कितना, 1/9। 9 को ऊपर भेजोगे तो 3। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भाई साहब यू क्वेश्चन है। अब इसने केवल दिमाग का दही तब किया तुम्हें जब यहां से इसने बनाया है ये फार्मूला, ये वाला। ये इसने बनाया फार्मूला, इस वजह से इसने दिमाग का दही किया है। समझ गए। तभी मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप ये आ जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं आएंगे ये। थोड़ा सा तो प्रैक्टिस कवर करना पड़ेगा तुमको। ये फार्मूले का यूज किया, इसके हिसाब से फार्मूला बनाया, तब हुआ है। ठीक। क्योंकि 9 का 1 के साथ में, तो 9 - x², 9 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस वजह से ही आएगा। बिल्कुल। चलो और देखें आगे इसमें। 2025 के फर्स्ट इनटेक में ना क्वेश्चन सच में टफ भी आए थे, ऐसा नहीं है, टफ आए थे क्वेश्चन इसमें। ये तो आपने कर लिया है ना। डन है। मैं पहले उनको कवर करा रहा हूँ जो चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन कर रही हैं। अब हम आते हैं लॉग वाले क्वेश्चन पे। जो एक तो इस पे आओ, जब किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो कैसे होता है, वो समझो आप। कर तो दिया कैंसिल। ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो। व्हाट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कोई फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, कैसे आओ। तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष आपको अवकलन करके बताना है, तो आप एक काम किया करो, एक फलन को आप u मान लिया करो। u को मान लो आप साइन स्क्वायर में x, और v को मान लो आप कितना, कॉस स्क्वायर में x। u को मान लो साइन स्क्वायर एक्स, v को मान लो कॉज स्क्वायर एक्स। अब इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। आपने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो du/dx हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा 2 sin x, और साइन का इंटू में कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। v का भी डेरिवेटिव करो तो dv/dx। कॉस का हो जाएगा 2 cos x, लेकिन कॉस का है माइनस में साइन ऑफ एक्स। लेकिन आप सभी को पता है कि मुझे किसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर के सापेक्ष। तो बेटा जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, जिसके सापेक्ष करना होता है, उसको अपॉन में रखना होता है। ठीक है, उसको अपॉन में रखना होता है। अपॉन में मतलब हम इस वाले पैटर्न को हमसे ये पूछना चाहता है du/dv। ये पूछना चाह रहा था। क्या पूछना चाह रहा है, du/dv पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, du/dv बनाकर दे देंगे। du का मान कितना है, तो आपने कहा 2 sin x है, इनटू में कॉस ऑफ एक्स है। और v का मान कितना है, तो आपने कहा माइनस में 2 sin x और इनटू में कॉस ऑफ एक्स। ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिलहाल आंसर आएगा -1। ऑप्शन नंबर ए राइट। तो यहाँ से भी चीज़ें आपने कवर कर ली है ना। ठीक है, बढ़िया बात। ये क्वेश्चन पे आ जाओ।
एफ डैश ऑफ एक्स का मान दिया जा रहा है कॉस लॉग एक्स और वाई का मान ये है, हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स ना बनाना, ये गलत बात है। ये एफ डैश एक्स नहीं है, ये केवल एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स है। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एफ एक्स कैसे हो सकता है? एक बार मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा ना। एक मिनट को मैं इसको चेक कर लूँ कि एफ डैश एक्स है कि नहीं, एक तो क्वेश्चन भी है मेरे पास। हम्म। एक बार चेक करके बताओ क्या सही है। जल्दी देखो फटाफट से बेटा। जल्दी देखो क्वेश्चन, ट्राई करो फटाफट से। नहीं 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 नहीं, ये पी वाई क्यू नहीं है। किसने बोला पी वाई क्यू नहीं है? ये कौन है, कौन? हम्म, ये है कौन? चलो, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लेकिन चलो जो जो भी कहना चाह रहा है मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, ठीक है। आओ जी। इसने कहा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तो मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स में निकाल देता हूँ, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस एफ का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ऑफ टू एक्स माइनस में थ्री वाई एक्स। फिर आपको ये अंश अपॉन हर से तोड़ना पड़ेगा इसका। ठीक, तो ये एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का थ्री बाई एक्स हो गया। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, आपको सोच के देखो, टू एक्स अपॉन में एक्स माइनस का थ्री बाई एक्स, तो इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं। लेकिन माइनस का वन बाई एक्स का जरूर होगा। माइनस का वन बाई जो एक्स है, एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस बना लेगा, प्लस बना लेगा, वो भी वन का, तो इसका मतलब ये बना कर देगा थ्री अपॉन में एक्स का स्क्वायर। थ्री अपॉन में एक्स का स्क्वायर ये बना कर देगा। तो ये तो लो आंसर ही हो गया फिलहाल तो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इसने ना आपसे ये बोला था कि मुझे ना कॉस लॉग एक्स के रूप में चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि हमने जब इसका आकलन कर लिया है एफ डैश एक्स में, तो ये वाला जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को यहाँ पर हमें रखना है। उस वाले पैटर्न को हमें यहाँ पे रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स, मेरे भाई बात समझो थोड़ा सा, एक बार दोबारा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहले आपने इसका अवकलन किया तो एफ का अवकलन एफ डैश, बाकी टू एक्स माइनस थ्री वाई एक्स का एक्स एक्स गया तो दो, दो का अवकलन जीरो, माइनस थ्री वाई एक्स का हो जाएगा थ्री वाई एक्स का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि ये जो थ्री वाई एक्स स्क्वायर है इसको तो शांत रखो, लेकिन ये जो डैश है, डैश यानी कि ये डैश डैश, समझो, अवकलन में यानी एक्स की जगह पर क्या लिखना है हमें, टू एक्स माइनस थ्री वाई एक्स लिखना है। एक्स की जगह पर क्या लिखना है, टू एक्स माइनस थ्री वाई एक्स लिखना है, मतलब इस एक्स की जगह पर। तो ये कॉस रहेगा, लॉग रहेगा, ब्रैकेट में एक्स की जगह पर लिख दो टू एक्स माइनस का थ्री। यार इतना क्वेश्चन इजी था, लेकिन दिमाग का दही कर रहा था ये। हम्म। तो थ्री बाई एक्स स्क्वायर कॉस लॉग टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी। सी ऑप्शन हमारा राइट। ठीक है। किशन भारती, हाँ हो गया। समझ गए बच्चा? मैंने क्या किया,
इसका डेरिवेटिव कर दिया। ये आपको डैश वाला पार्ट दिया जा रहा था कि एफ डैश एक्स का मान इतना है, लेकिन इसने कहा कि नहीं भैया हमारे पास तो ये, तो इसका औकलन कर दिया, डैश में आ गया। जब डैश में आ गया तो डैश में ये वाला पार्ट रखना है, तो इसको उठाया और यहाँ पुट कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैंने बोल रखा है कि मॉडुलस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, मॉडुलस के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वैल्यू पर चेक किए जाते हैं। देखो कितना है, 0.5। 0.5 क्या कहता है, 1/2। चलो चेक करके बताओ इसका आंसर। मॉडुलस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो वैल्यू पर चेक किए जाते हैं। देखो जैसे आप मॉड एक्स की जगह पर रखोगे, मॉड एक्स की जगह पर क्या रखने वाले हो आप, 0.5। 0.5 यानी कि मॉड के अंदर 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2, ये जो 1/2 है वो किसका है, लॉग का है। तो 1/2 ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो 1/2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूँ, समझो। 0.5 को एक्स मॉड एक्स की जगह पे रखोगे, मॉड है 0.5 का मतलब 1/2। 1/2 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव ही बना कर देता है। लेकिन आगे कौन बैठा हुआ है, लॉग बैठा हुआ है। लॉग 1/2, लॉग 1/2 का मतलब है लॉग एम अपॉन में एन। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लॉग एम माइनस में लॉग एन। अब आप ये बताओ, लॉग 1 का मान 0 होता है तो माइनस में लॉग 2 ही तो बचेगा। अरे हाँ है ना, ये माइनस में लॉग 2 है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है ये लॉग जो है कैसे टूटेगा, नेगेटिव में टूटेगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ या ना, नेगेटिव में टूटेगा। बस हो गया क्या, हम और क्या चाहिए, टूट गया नेगेटिव में। तो लिख लेना यहाँ पर, नेगेटिव में तोड़ेगा, नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, आओ जी। इसका मतलब है कि ये एफ एक्स बराबर में माइनस में लॉग एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में ब्रेक हो गया। और आपको ये भी पता है कि जब हम इसका औकलन करेंगे तो लॉग का होता है माइनस का 1/x। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इस एक्स की जगह पर लिखना कितना है, 0.5 लिखना है। कितना लिखना है, 0.5, यानी एफ डैश ऑफ 0.5। और 0.5 का मतलब है 1/2। तो 1/1/2 ऊपर पहुंचेगा तो आपको मालूम है -2 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर है। बोले थे, यही बोले थे, क्या बोले थे कि जब भी मॉड वाला प्रश्न आएगा वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू है क्या, किस पर तोड़ना चाहिए किसको। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यही दो पर भी क्या बना कर देगा। चलो कहाँ गया क्वेश्चन, ये एक और भी था प्रश्न भाई इसका। देखो यही है ना, यही आया। इसका क्या मान था आपको पता है, इस पे भी चेक कर लेते हैं। जब 0.5 रखोगे इस जगह पर तो लॉग 0.5, 0.5 बोले तो ये बना कर देगा log 1 माइनस का, नहीं तो मैं ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं ऐसे समझ में आएगा 1/2। 1/2 बोले तो log 1 एंड माइनस में log 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब नेगेटिव में टूटेगा, नेगेटिव में टूटेगा तो इधर लिख सकते हो आप एफ एक्स बराबर में माइनस में लॉग एक्स। डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स बराबर में कितना हो जाएगा भैया, -1/x। -1/x। लेकिन आपको किस वैल्यू पर चेक करना है, 0.5 पर। तो ये तो अभी अभी आपने देखा ही था कि 0.5 पर चेक करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -2। तो ये तो अभी आंसर आ गया, -2। क्लियर है। लेकिन अब इस प्रश्न के थ्रू आपके दो क्वेश्चन और जुड़े हुए हैं, तो ये तो आपका कॉमन हो गया। बस यहाँ पर क्या था कि डबल मॉड था, लेकिन बात वही पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है।
इसी में दो क्वेश्चन और है। एक तो ये कि x बराबर 2 पर क्या होगा। अब x बराबर 2 पर अगर आप इसका अवकलन चेक करना चाहते हो तो आप खुद सोच के देखो कि log x log 2 तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। फिर यहां से देखो, अगर 2 रखेंगे तो log 2 तो खुद ही पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव में टूटेगा, यानी प्लस लॉग एक्स। और प्लस लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, आपने कहा 1/x। कितना 1/x, तो x की जगह पर क्या लिखना है, 2, क्योंकि 2 ही तो चेक कराया जा रहा है ना, f(2). तो 1/2 आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये 2023 का है, 2023 इनटेक नंबर फर्स्ट। ये सेम है 2023 के फर्स्ट इनटेक। अब इसी का एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये भी यही इसी का ही है, 2023 का इनटेक नंबर 1। कहता क्या है, ये जो भी कहता है प्यार से हैंडल कर लो। ये कहना चाहता है कि FOFX यानी कंपोजिशन की बात कर रहा है। FOFX का मतलब है कंपोजिशन, कंपोजिशन की बात करेगा। अब भैया कंपोजिशन कैसे कवर करेंगे हम, ये जानेंगे। कंपोजिशन कैसे कवर होगा, कंपोजिशन का मतलब है एफ में ही एफ की वैल्यू को रखना है। मतलब अगर आपके पास में एफ मॉड लॉग एक्स आ रहा है और अगर मुझे निकालना है फॉफ एक्स, तो एफ की वैल्यू यानी यही वैल्यू इस एक्स की जगह पर रख दो। समझ रहे हो, मतलब यही वैल्यू उठाओ और इसी एक्स की जगह पर रख दो, तो इस एक्स की जगह पर लॉग एक्स लिखना है। और ये बाहर वाला ये कहना चाहता है। इसका तुमसे बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव बताओ, लेकिन डेरिवेटिव बताना है 1 से लेके 2 के मध्य में ही नंबर हो। 1 से लेके 2 के मध्य में नंबर केवल आएगा 3/2। 3/2 बोले तो क्या होता है 1.5। अब 1.5 को यहाँ रख के चेक करके देख लेते हैं। अगर 1.5 को यहाँ रख दिया तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। क्योंकि अवकलन बताना ना इसका, इस वजह से पूछ रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव बताना है। जल्दी बताइए। अगर मैंने x की जगह पर 1.5 रखा, 1.5 बोले तो इसको लिख सकते हैं 3/2। और 3/2 अगर यहाँ रखते हो, देखते जाना, ये लॉग है 3/2 मतलब log 3 माइनस में log(2), ये तो पॉजिटिव आएगा नो डाउट, ये पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन अगर मैं इसी में फिर से लॉग लगा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हो आप, ये कैसा होगा, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर करना क्या है, कैसे करोगे आप इसको। ये किस में टूटेगा, नेगेटिव, नेगेटिव में टूटेगा। किस में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा, निगेटिव। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो FOFX बराबर में माइनस में लॉग, और ये लॉग एक्स, ये किस में टूट जाएगा, नेगेटिव में टूट जाएगा। अब नेगेटिव में टूटेगा लेकिन इसका मुझे अवकलन चाहिए, इसने बोला है डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो माइनस का 1 में लॉग का अवकलन कितना होता है, 1/log x। तो 1/log x ये बन गया। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x। तो फिलहाल आंसर आया माइनस का 1/x log x। ऑप्शन नंबर डी राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने भी बी दिया गलत दिया है। क्यों होगा नेगेटिव, अरे यार बता तो दिया मैंने अभी, और कैसे बताया जाएगा मेरे भाई, क्यों जी। अभी बोला नहीं कि यहां पर अगर आप log x की जगह पर 3/2 लिखोगे, 3/2, और बाहर कौन बैठा है, log बैठा हुआ है, तो log, और ये टूट जाएगा किस में, log 3 माइनस में log 2।
अब ये बताओ कि log 3 का मान कितना होता है, 1.732। इसका मान कितना होता है, 1.414, ऐसे करके, है कि नहीं है? यही है। कैंसिल आउट करेगा तो ये तो एक से कम ही है ना, ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, एक से कम है। और अगर एक से कम है तो लॉग एक से कम वैल्यू क्या बना कर देगा, नेगेटिव ही तो बना कर देगा ना, क्योंकि छोटी वैल्यू है। सोचो भाई। ठीक है जी। चलिए, 3 4 5, इस वाले क्वेश्चन पे भी आ जाओ। GX दिया जा रहा है, फॉग एक्स जा रहा है, और मुझे इसका डबल डैश बताना है, F डबल डैश ऑफ एक्स का। अंकित सिंह, इजी चैप्टर करवा दूं ना कोई? ठीक है बेटा, ओके। ऐसे ही इन लोगों की तो जरूरत है, मैं सख्त। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आए और बच्चे को भी मजा आए, भले चाहे वो एग्जाम में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मजा आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। चलिए आइए, अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो ये GX का तो मान लिखा है। अरे क्या हो रहा है तुझे, यहाँ पर GX की वैल्यू दी जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। फॉग एक्स का मान इतना है, तो बड़े ध्यान सुनना। क्या हुआ, तुमने बदला नहीं? बदल जाओ। फॉग एक्स का जो मान है वो दिया जा रहा है x³ -1 में x³, ये है। लेकिन इसकी जगह पर मैं ना फार्मूला बना सकता हूँ, ये आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप x² प्लस में 1/x² का फार्मूला तोड़ सकते हो, x+1/x का होल स्क्वायर एंड -2, ऐसे करके। तो ये भी टूटेगा, ये किस में टूटेगा वो समझना पड़ेगा हमें। इसको हम लिख सकते हैं f, अरे क्या हो रहा है, f ऑफ GX। f ऑफ GX, लेकिन दिमाग लगाओ, GX का मान खुद ही दिया जा रहा है x माइनस, GX का मान कितना है, x-1/x। तो ये टूटेगा, x इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर ये लिखा जा सकता है x-1/x का होल क्यूब। ये तो टूट जाएगा ना फार्मूले के अकॉर्डिंग। और -3, अगर माइनस आया तो प्लस होगा यहाँ पर, ब्रैकेट में x-1/x। कुल मिलाकर इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, फार्मूला है। अदरवाइज इसको तोड़ के देख लो, इसका ये होल क्यूब निकालोगे कट के इतना ही बना कर देगा। तो बस ये कि वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। हाँ प्रियांशु, सही बात है, वहां पे हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें भी अगर आप डिफरेंस देखो तो एक से वैल्यू कम है ना, एक से वैल्यू कम है ना, बस यही है। तो उसका मान नेगेटिव आएगा। तो आप अगर देख पा रहे होगे तो इसकी जगह पर हम अगर ये लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप ये बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि चलो ठीक है कि अगर x-1/x को x मान लेता हूं, इसको आपने x मान लिया, इसको आपने x मान लिया, तो मेरे हिसाब से तो किसी को कोई बुराई नहीं है इसमें, कि ओवरऑल ना हम इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर में ये x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x। लिख दिया, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं। अब ये f(x) आ गया, लेकिन मुझे इसका डबल डेरिवेटिव बताना है, तो इसका सिंगल टाइम्स जब हम अवकलन करेंगे तो वो बनाकर देगा 3x² +3।
डबल टाइम्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बना कर देगा, 6x बना कर देगा। रीजन है क्योंकि 3 तो आएगा ही नहीं ना, 3 का 0, तो 6x, ऑप्शन नंबर डी राइट। हम्म। जिसको ये नहीं आया वो इधर देख ले, जिसको ये नहीं आया वो इधर देखे, फॉर्मूला लिख ले। जैसे आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, उसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी जगह पर दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला भी लिखा जा सकता है कि मान लो अगर एक्स क्यूब माइनस का 1/x³ आता है तो इसका पैटर्न होता है कि x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस में 3 ब्रैकेट में जो भी लिखा है, यानी x माइनस 1/x। ये इसका लॉजिक है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये आपका ना एक प्रारूप है अलजेब्रा में। अभी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना तब ये चीजें सीख जाओगे। ठीक है, इतना हमें करना है। तो ये हमारा आ गया 6x। अब इसी में शायद कुछ और भी पूछा जा रहा हो तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ पूछा गया है क्या, क्या पूछा गया है? हम्म, नहीं, ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रश्न है, एओडी में करवाएंगे इसको आगे बढ़ाकर। ठीक है, एओडी में कराया जाएगा। किस में कराएंगे, एओडी में करवाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑकलन के अनुप्रयोग में। समझ गए? इसमें आओ, एफ ऑफ जीरो का मान -1 है, एफ डैश ऑफ जीरो का मान 1 दिया जा रहा है। ठीक है, और मेरे पास में ये डोमेन है, ये आपके पास में कोडोमेन है। एक अवकलनीय फलन मान लीजिएगा, तो बताओ एच डैश ऑफ एक्स का मान क्या होगा? ये क्या कहना चाहता है? मान लीजिए एफ एक्स। क्वेश्चन ही क्या कहता है, ये तो समझ में ना आ रहा भाई। एक काम करो, इसमें ना वैल्यू निकालना स्टार्ट करो जरा। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का 1 है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब हम एच एक्स, अच्छा ये एच एक्स का मान दिया जा रहा है। ओके 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 ओके, चलो नोट डाउन कर लो पहले इसको अच्छे से। इसको नोट डाउन करो पहले, एच एक्स का जो मान है वो आपको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, एफ ब्रैकेट में 2f(x) प्लस में 2, ये आपका एच एक्स का मान है। वहीं जी एक्स की जो वैल्यू है वो है आपकी एच एक्स का एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। अब इसमें जो भी वैल्यू इसने बोली बोली हैं, जो भी बोली हैं उनको लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, अरे रुक जा यार, ये क्वेश्चन करवा कर लो ना आखिरी लास्ट। चलो आओ। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स, इसका अवकलन करो, एच डैश ऑफ एक्स, तो एफ का हो जाएगा कितना, एफ डैश ब्रैकेट में 2f(x) प्लस में 2,
और ये 2f(x) का 2 और ये f(x) भी आएगा, है ना जी। अब क्या करना है ये, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, h(0) की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम जीरो लिखते हैं, h(0) जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो 2f(0). बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन बना कर दिया है, जो घुमाया है ना इसने, अरे तगड़े ही घुमा दिया है जी। आओ सुनो, अब वैल्यू निकालो। ये हो गया f', f(0) की वैल्यू कितनी है, f(0) की वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ गया, ये 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 एंड प्लस में 2 इंटू में 2, f(0) का मान 1 हो गया, तो ये हो गया 1। अब आगे और सॉल्व करो, कुल मिलाकर के आपको पता है कि ये -2 ये +2 खत्म, जीरो, तो f(0) और इनटू में 2 है, तो f(0) का मान कितना दिया जा रहा है, 1, तो ये 1 हो गया और इनटू में 2, तो ओवरऑल आंसर आपका 2 ही आएगा। क्या बात है जी, क्या बात है, मजेदार है, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। अंडा गया दो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को कवर किया। अगर इसके साथ में, हाँ, एक दूसरा भी है, चलो ठीक है, अगर दूसरा है तो बढ़िया बात है। g(0), तो h' का मान कितना आ गया, g(0). ओहो, हाँ, एक काम कर लो, h(0) का निकाल लो पहले यहाँ पर, g(0) की बात कह रहा है ना। चलो, gx का मान कितना दिया जा रहा है, आपने कहा h(x) का होल स्क्वायर। इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो इसका मतलब है ये 2 आएगा और साथ में hx आएगा, और hx का हो जाएगा h'(x). भाई एक बात तो कन्फर्म है कि मुझे h'(x) की वैल्यू तो जीरो पर पता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, g'(0). तो यहाँ पर h(0) हो गया और यहाँ पर हो जाएगा h'(0). तो जी देखो, h'(0) का मान तो मुझे पता है 2 है, तो एक काम खत्म करो कि ये तो मुझे पता चल गया 2 है, तो ये 2 × 2, h(0) की वैल्यू और निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, h(0) की वैल्यू और निकालनी है। तो आओ जरा पीछे h(0) का मान और निकाल लेते हैं। h(0) का मान क्या होगा वो समझो जरा, यहाँ से मैंने दिखा लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। h(0) का मान तो ये हो जाएगा f(2), देखो ये ब्रैकेट में ना, f(2)f(x), तो f(x) बोले तो f(0) प्लस में 2, ठीक है। तो ओवरऑल f(0) का मान कितना है, तो -1 और ये 2, माइनस में 2, ये बन जाएगा f(0), फिर ये कितना आएगा, -1 ही लाएगा ये, तो फिर क्या लाएगा, -1 लाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसका मतलब है h(0) का मान कितना है, -1 है। तो कुल मिलाकर ये -4 आंसर बना कर देगा, ऑप्शन नंबर ही राइट है। ये है, तो ये तगड़ा लेवल है इसका, समझ गए, समझे बेटा। चलिए, तो फिलहाल डिफरेंशिएशन खत्म है, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो ठीक है भाई, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।